स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, इसका छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा ट्रेन की पटरी के पास खड़ा हो या रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हो, तो जब ट्रेन वहाँ से गुज़रती है तो क्या उसके इम्कानात हैं कि वो ट्रेन की तरफ गिर जाए। ध्यान से बात सुनिए बच्चों। तो ये ऑलरेडी आपको समझाया था कि जो बंदा खड़ा होगा, आगे से ट्रेन गुजर रही है, तो वहाँ जो फ्लूइड मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम। पीछे उसके जो हवा होगी या पीछे जो फ्लूइड होगा वहाँ स्पीड उसकी हवा की क्या होगी, कम, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा। तो अल्टीमेटली बंदा ज़्यादा प्रेशर से किधर को गिर सकता है, थोड़े की तरफ। तो ये ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता है। सो यस, देयर इज़ अ डेंजर टू फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। खतरा है कि वो बंदा ट्रेन की तरफ गिर सकता है। बिकॉज वजह ये है, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड behind the person is high and speed is low। और वहाँ पे स्पीड क्या है, लो है। and the pressure in front of the person is low। और वहाँ पे स्पीड क्या होगी, and speed of fluid is high। ठीक है। so the person may fall, गिर सकता है, from high pressure towards low pressure। टुवर्ड्स ही लिख लें, हायर प्रेशर लिखें, टुवर्ड्स लोअर प्रेशर या लो ही लिख लें। तो बंदा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गिर सकता है। ठीक है, लिख नहीं रहे आप, लिख रहे हैं, लिखें बेटा। साथ लिखने से बंदे को वैसे ही जहन के ऊपर एक प्रिंट हो जाता है कि जब बंदा लिख रहा होता है कि ये मैंने लिखा था तब। तो सम टाइम बंदे को पेपर में भूल जाता है, जब उसने खुद पढ़ के खुद चीज़ें लिखी हों तो वो खुद से भी लिख सकता है। आगे क्या क्वेश्चन है जी, आगे भी सेम यही चीज़ है। देखें इधर, आइडेंटिफाई वाला रहने, उससे आगे वाला कि दो बोट्स हैं हमारे पास, कश्तियाँ दो, और वो पानी में चल रही हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है उनके साइडों पे भी पानी होगा और बीच में भी पानी होगा। तो सिंपल यही चीज़ है कि बोट्स के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, हाई, और वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो। प्रेशर क्या होगा, बीच में जो फ्लूइड होगा दोनों कश्तियों के बीच में, आसपास एक दूसरे के एक ही सिमत में जा रहे, और साइडों पे जो फ्लूइड है, साइडों पे जो पानी है, वहाँ फ्लूइड की स्पीड लो होगी तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई। तो अल्टीमेटली जो कश्तियाँ हैं इधर भी प्रेशर हाई है और स्पीड क्या है, लो है। तो अल्टीमेटली कश्तियाँ आपकी हाई प्रेशर से किधर को जा सकती हैं, लो प्रेशर की तरफ, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर सकती हैं या टकरा सकती हैं। बिहाइंड द पर्सन इज हाई एंड स्पीड इज लो। ठीक है जी। टू बोट्स मूविंग पैरेलल, एक दूसरे की सिमत में जा रही हैं, टू ईच अदर, और मूविंग पैरेलल आर पुल्ड, खींची जाती हैं या एक दूसरे की तरफ आती हैं, टुवर्ड्स ईच अदर
because the fluid speed between the boards is high and on the sides या on the outer sides is low and the pressure is low between the boards and high at the outer sides. Due to this, the boards will be pulled towards each other from high pressure to low pressure. ठीक है बच्चों, सिंपल जो ऊपर चीज़ थी वही नीचे है। ठीक है कि हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं। देख लिया ये सवाल, समझ आई है दोनों की, पता लग गया। अगर कहीं भूल जाए आपको तो आप अपनी वर्डिंग में भी कोशिश करें, उसको पेपर में लिख सकते हैं, इतना आसान करके चीज़। जी 8वें का ये बोर्ड्स वाले का, आगे नामा है तो तुम्हारा रहने दो। आगे नामा सवाल है जी। नवा सवाल क्या है कि देखें, इधर बात सुने, पहले समझ लें। इधर हमारे पास जो पेट्रोल का कार्बोरेटर होता है, उसमें किस तरह से पेट्रोल जो है वो हमारे इंजन तक पहुंचता है गाड़ी के, जहाँ पे वो जाके फिर वो बर्न होता है या जलता है, उससे फिर हमारी गाड़ी चलती है। देखें इस तरह की शेप होगी इसकी, इस तरह वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये जो चीज़ है इसको कहेंगे आप वेंट्री डक्ट। क्या कहेंगे? वेंट्री डक्ट। अच्छा देखें इधर इस हिस्से में समझ लें आपने पेट्रोल टैंक लगाया हुआ है, यानी कि आपकी वो पेट्रोल वाली टैंकी है। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है इसको कह लें आपका ये कोई कंप्रेसर है या कार्बोरेटर उसे कहते हैं, सॉरी। ठीक है जी, कार्बोरेटर। तो कॉन्सेप्ट समझे इसमें होगा क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इधर। ये वही चीज़ है जो इधर है, जो उधर पड़ी है वही इधर है। यहाँ पे जो एयर मूव कर रही है ना कार्बोरेटर के अंदर, वो तो है, लेकिन यहाँ से जो एयर मूव कर रही है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है। तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो वहाँ स्पीड क्या हो जाती है, हाई, और वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, लो। अब पीछे से हवा आ रही है चल के, ठीक है। अब इस हिस्से पे देखें, अब इसके बाद आगे इधर जो पेट्रोल पड़ा हुआ है, इधर भी कुछ ज़ाहिर है एयर वगैरह होगी या फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये साथ पेट्रोल भी। अब देखें बेटा इधर समझे बात को, यहाँ पे तो कोई एयर वगैरह नहीं, क्योंकि ये तो पीछे से आ रही थी कार्बोरेटर में, तो वो इसलिए फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा। यहाँ इधर क्या कहते हैं, लो स्पीड है फ्लूइड की, तो यहाँ V क्या है, लो है, लो स्पीड है। जहाँ स्पीड लो होगी वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा। अच्छा, अब ये डेफिनेटली जो आपका फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से किधर को जाता है, तो जब ये जो यहाँ फ्लूइड पड़ा हुआ या एयर है वो यहाँ से जब हाई प्रेशर से किधर को जाने की कोशिश करेगी, तो अपने साथ कुछ
जो पेट्रोल के या उस ऑयल के या उस फ्यूल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी अपने साथ लेके जाएगी। ठीक, अच्छा, आपकी जो वो परफ्यूम स्प्रे वाली बोतल होती है उसमें भी आप यही करते हैं। ठीक, अब होगा क्या, इधर बेटा सुन लें, यहाँ से कुछ ड्रॉपलेट्स इधर आएंगे और यहाँ से जो हवा गुजर रही है जिसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा है उसके साथ मिक्स होकर किधर को जाएंगे, आगे को जाएंगे। और आगे वो जो भी आपका वो इंजन वगैरह का जो भी सिस्टम होगा जहाँ हमने पेट्रोल पहुँचाना था वहाँ पे सफिशेंट सप्लाई में, ये सफिशेंट क्वांटिटी में जितनी मकदार की हमें ज़रूरत है उतनी मकदार में वहाँ पे वो फ्यूल पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर हम सारे ही भेजने की कोशिश करें तो उससे फिर वो कहीं ये ना हो कि आप सीधे ऊपर ही पहुँच जाएं। ठीक है, उतनी सप्लाई में चाहिए कि वो इंजन सही प्रॉपर। हाँ जी, क्या मतलब ऊपर? हाँ, वो इस तरह है कि अगर फुटबॉल को आप ऐसे करें कि वो जो नोज़ल सी है वो नीचे को हो तो वो तो मोमेंटम वाली चीज़ आ गई ना। तो अब ये भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे से जो एयर निकलेगी वो हाई स्पीड के साथ निकलेगी। ठीक, तो फिर क्या होगा, वो नीचे को निकल रही है तो नीचे को मोमेंटम एक्सर्ट कर रही है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए फुटबॉल को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर को। ये रॉकेट्स वाला जो प्रिंसिपल वगैरह चलें बहरहाल। तो ये जो डिवाइस है इसको वेंट्री डक्ट कहते हैं बच्चों, इसको कार्बोरेटर तो है ही लेकिन इसके अलावा इसको क्या कहेंगे, वेंट्री डक्ट। ठीक है, तो वेंट्री डक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी फ्लूइड की स्पीड होती है, इधर ये कॉन्सेप्ट समझ लें फिर आप लिख सकते हैं अगर कहीं भूल जाए। वेंट्री डक्ट के अंदर फ्लूइड की जो स्पीड है वेरी हाई होती है और प्रेशर क्या होता है, वेरी लो होता है। इस यहाँ पे जो पेट्रोल टैंक है वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड लो होगी और प्रेशर क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से किधर को जाएगा। इस तरह ऑयल के या उस पेट्रोल के या फ्यूल के जो ड्रॉपलेट्स हैं इस एयर के साथ जो हाई प्रेशर से या हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है उसके साथ मिक्स हो के आगे पहुँचते जाएंगे और इंजन को जितनी ग़िज़ा चाहिए जितनी खुराक चाहिए वो मिलती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो लिखते हैं हम इसी को, the fluid speed in the ventry duct is high and pressure is low। और वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो होगा। एंड प्रेशर इन फ्यूल टैंक कह लें is high and fluid speed is low। ठीक है, the fuel droplets will move from high pressure to low pressure and will be mixed जी, वेंट्री डक्ट, VENTURI, mixed with air and sufficient amount of fuel is supplied to engine। ठीक है बच्चों, समझ आ गई सवाल की? इसके बाद एक सवाल, कितना टाइम रह गया अभी लेक्चर ओवर होने में?
12 मिनट और हैं सिर्फ। चलें तो आज के लिए बस इतना ही कर लें, अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेके चेक करवाएं। हाँ हाँ जी हाँ जी, वो मैं लिखवा दी थी। चलें बच्चों ये सुन लें कि अगर वो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बर्नौलीज़ की पूछी है तो आप बर्नौलीज़ की ही लिखिएगा, ठीक है। 5वें सवाल में मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दी थी, मेरा ख्याल था कि वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछी है उन्होंने। तो बर्नौलीज़ में सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सम ऑफ तीनों टर्म्स का बता देता हूँ आपको बुक से, तो अगर ये मिसिंग है तो इसको आप करेक्ट कर लें। सवाल 5वां जो सवाल है ना, उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट शायद लिखवा दी थी आपको, तो इसको ठीक कर लें। बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने आपको, हाँ जी। द सम ऑफ, नहीं, वो फिर मैंने गलती से दूसरी लिखवा दी है। आप उसको कर लेंगे कौन सी वाली, बर्नौलीज़ इक्वेशन की। मैंने असाइनमेंट बनवाई थी, मैं लिखवा देता हूँ। 5वें सवाल का क्वेश्चन जो कल किया था, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी, बेटा नोट करें पहले, पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज मिक्स्ड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द पाइप, ठीक है जी। फार्मूला भी आप साथ लिखना चाहते हैं लिख दें। क्या फार्मूला है, P1, हाँ जी, P1 प्लस, नहीं वो ना करना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वैसे वो ये लिखवाया था 1/2 रो, याद है, V1 का स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल किसके था, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2, ठीक है। तो ये था असल में, चलें गलती से हो गया होगा, हाँ जी, हाँ ये आपने कर लिया। चलें अभी नोट कर लें इसको। अल्लाह हाफिज़। आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करें, कितने थे, 5